हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं अनुवाद। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में पहले ही देख लिया है कि आज हम अनुवाद पढ़ने वाले हैं। तो अनुवाद कैसे पढ़ेंगे और किस प्रकार पढ़ेंगे, इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। एकदम सरल विधि से पढ़ाएंगे। अभी तक आपने ऐसी विधि अनुवाद की नहीं पढ़ी होंगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम जो आज पढ़ेंगे वो लट लकार का अनुवाद पढ़ेंगे और सामान्य अनुवाद पढ़ेंगे जो एकदम जीरो लेवल से होगा। और वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बहुत आसानी से आप एकदम सीख जाएंगे। देखिए, आप लोग जानते हैं कि संस्कृत में 3 प्रकार का क्या होता है, वचन होता है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और 3 पुरुष भी होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इस प्रकार से 3 पुरुष और 3 वचन होते हैं। और यही देखिए, हमने सर्वनाम भी लिखा हुआ है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चीज को हमें ध्यान देना है। अब देखिए, ये क्या होता है, प्रथम पुरुष का है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। मध्यम पुरुष का है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और ये है उत्तम पुरुष का। ठीक, ये किसका है, प्रथम पुरुष, और ये है मध्यम पुरुष, और यह है उत्तम पुरुष। ठीक, जो प्रथम पुरुष में है वह है सह, तौ, ते। सह का मतलब होता है वह, इसका मतलब होता है वह। ठीक, वह होता है। और तौ का वह, सह का वह, वे दोनों, वे सब, तुम दोनों, तुम सब, हम दोनों, हम सब। अहम का हम भी होता है और मैं भी होता है। इस चीज को ध्यान देना। इसका होता है तुम, इसका होता है मैं या हम। ठीक, हमारे पास जगह कम है इसलिए हमने मैं लिखा हूं। इसका हम भी आएगा तो भी आप करिएगा। हम दोनों, हम सब, तुम दोनों, तुम सब, वह, वे दोनों, वे सब। 3 है। हम देखिए इस अंगुलियों के माध्यम से करेंगे। आज आपको पता चलेगा कि कैसे करना है। बस अंगुली पे आपको करना है, इसी के सहारे आपको करना है। देखिए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये आपके 3 वचन हो गए। और इसी तरह से प्रथम, मध्यम, उत्तम, 3 पुरुष भी हो गए आपके ना। एक अंगुली में 3-3 खाने बने हुए हैं, आप लोग देख रहे हैं। तो देखिए, ऐसे पढ़ेंगे, सह, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम, प्रथम, मध्यम, उत्तम। इस तरह से है कि सह, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। आप लोग भी अपने अंगुली पर करिएगा। अंगुली पर करेंगे तभी आप सही से इसको समझ पाएंगे, नहीं तो सही से समझ में नहीं आएगा। अब देखिए, सह, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम, वह, वे दोनों, वे सब, तुम दोनों, तुम सब, हम दोनों, हम सब। इस तरह से ये आपके होते हैं। और इसी के अनुसार हम आपको क्या बताएंगे, अनुवाद बताएंगे। फिर देखिए, लट लकार में इसका जो रूप होता है वो होता है ती, तह, अंति, सी, थह, थ, आम, आवह, आमह। इसमें कोई भी आप धातु आप लगा करके चेक कर लीजिए। जैसे पठ धातु हम लगाते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावह, पठामः न, लिखति, लिखतः, लिखन्ति, लिखसि, लिखथः, लिखत, लिखाम, लिखावह, लिखामह। ये आपका हो गया। अब देखिए, अनुवाद बनाने का जो नियम है वो ये है कि कर्ता जिस पुरुष और वचन का होगा, ठीक, कर्ता जिस पुरुष और वचन का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की होनी चाहिए। ये एकदम याद करके रख लेना है आपको कि कर्ता जिस पुरुष और वचन का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की होनी चाहिए। बस इतना आप याद रख रहिए। अनुवाद एकदम आप चुटकी में कर ले जाएंगे। और याद ये रखना है कि किस तरह से करना है, जो हमने बताया था कि जैसे देखिए, पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठाम, पठावह, पठामः। इस तरह से आपको करना है इस वाले रूप को पढ़ करके। अब देखिए, हमारा अनुवाद है कि वह पढ़ता है। ठीक, क्या करता है, वह पढ़ता है। तो वह का संस्कृत में क्या होगा, सह। तो हमारा यहाँ पर आ रहा है। इस चीज को आप लोगों को इंगित करना है कि सर्वनाम जहां पर आएगा, मतलब कर्ता जहां पर आएगा,
क्रिया को भी वहीं पर लाना है। अब देखिए हमारी पहली वाले पे आया था तो वह का क्या हो गया, सह ना। अब देखिए पढ़ना का होता है पठ धातु होती है, क्या होती है, पठ धातु होती है। मगर अब हम देखिए लट लकार में चल रहे हैं तो देखिए पढ़ना अब इसी में है तो इसका रूप पढ़ेंगे लट लकार में। पढ़ना क्या क्या होगा, पठ का पठत, क्योंकि सह भी यहीं पर आया था तो पठत भी यहीं पर आएगा पठ धातु का, तो सह पठत ना। अब तुम खाते हो, अब तुम देखो कहां पर है, त्वम, तो देखिए हमें ऐसे यहां पर गिनना है, सह तौ ते त्वम, त्वम हमारा यहाँ पर आया हुआ है तो यहाँ पर आया हुआ है तो इस चीज को हम नोट कर लेंगे। फिर अब अगला क्या है कि खाते हो, अब इसी तरह से रूप चलाएंगे, ठीक। जैसे देखो इसमें दूसरे खाने पर यहाँ पर आया था तो आप खाना का खाद होता है उसका रूप चलाते चलाते ऐसे यहाँ तक आएंगे तो खादति खादतः खादंति खादसी। इसी तरह से यहाँ हमने बताया था कि यहाँ रूप चलता है खादति खादतः खादंति खादसी, क्या हो जाएगा, खादसी। यदि आप अंगुली पर करेंगे तो कभी आपको गलती नहीं होगी, तो क्या हो जाएगा, तुम का क्या होगा, त्वम, और खाते क्या हो जाएगा, खादसी, ठीक। फिर कह रहा है मैं हंसता हूं, अब मैं हंसता हूं, अब देखिए क्या होगा, हम वह वे दोनों वे सब, तुम दोनों तुम सब, हम या मैं एक ही चीज है तो यहाँ पर आ गए हम का यहाँ पर है, मैं हंसता हूं या हम हंसते हैं, ठीक। तो मैं यहाँ पर आया हुआ है। आप संस्कृत में बनाएंगे त्वम सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम, यहाँ पर आया हुआ है, संस्कृत इसका यहाँ पर हुआ, ठीक। अब हंसता हूं ये भी आपका क्या है, लट लकार का है, तो यहां से चलेंगे तो ती तह अंति सी थ थ आम या वह आम, ऐसे ना, ती तह अंति सी थ थ आम या वह आम, और हमारा मैं यहाँ पर था तो अब हम चलेंगे रूप पढ़ते हुए, हसति हसतः हसंति हससि हसथः हसथ हसामि, तो जहां पर हमारा कर्ता था वहीं पर हमें क्रिया को भी ले जा करके रोक देना है, क्या करना है, रोक देना है। अब देखिए मैं का आपने क्या पढ़ा था, अहम, तो हमने लिख दिया अहम ना। अब उसके बाद देखिए हम हसत का लेकर के आए थे, हसति हसत हसंति हससी हसथ हसत हसामी, क्या हुआ था, हसामी, ठीक, हसामी ना। इस तरह से आप करेंगे, बहुत आसान है, बस आप इसका प्रयोग अपने इन 3 अंगुलियों के माध्यम से करिएगा, गारंटी है कि कभी आपसे एग्जाम में गलती नहीं होगी, ठीक। फिर अगला है तुम दोनों घर जाते हो, अब देखो तुम दोनों कहां पर है, तुम दोनों यहाँ पर, तो इसी तरह से अंगुली पे करेंगे, वह वे दोनों वे सब, तुम दोनों, देखो बीच वाली के बीच में आया हुआ है यहाँ पर, इस चीज को आपको इंगित कर लेना है, इसी चीज को ध्यान रखना है कि हम यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तो ऐसे फिर कर लेंगे। अब देखिए तुम दोनों, अब संस्कृत में हम तुम दोनों करेंगे, सह तौ ते त्वम युवाम, क्या होगा, युवाम होगा, क्या होगा, युवाम। देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है युवाम, तो हम यहाँ पर मान लीजिए युवाम लिख ले रहे हैं, युवाम लिख ले रहे हैं, तुम दोनों का हो गया। अब घर का क्या होता है संस्कृत में, तो गृहम होता है, क्या होता है, गृहम, आप लिख लीजिए। अब देखिए ये हमारा क्रिया है, कर्ता और क्रिया दोनों एक ही पुरुष और वचन के होने चाहिए, इसी चीज को ध्यान रखना है। अब जाते हो, अब देखिए जाते हो का संस्कृत में जाना का क्या होता है, गच्छ होता है, क्या होता है, गच्छ होता है। अब ये लट लकार वर्तमान काल का है तो इसमें भी रूप चलाएंगे और हमारा यहीं पर था तो अब हम रूप चलाएंगे, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति गच्छसि गच्छथः, क्या होगा, गच्छथः, ठीक। तो क्या हो जाएगा, गच्छथः, ठीक। वरना अक्सर बच्चे क्या कर देते हैं सब में गच्छत या गच्छन्त, यही 3 चीज वो एकदम बाकायदे झुके रहते हैं, लगाए रहते हैं, जिससे उनका अनुवाद गलत हो जाता है।
तो आपको गलत नहीं करना है। मैंने आपको कहा है कि केवल 3 अंगुली के माध्यम से आपको ये करना है। बस 3 अंगुली का आप प्रयोग करिए, बड़े आसानी से संस्कृत में अनुवाद करना सीख जाएंगे। अब फिर अगला आपका क्या है कि वे लोग पत्र लिखते हैं। कौन लोग? वे लोग। ठीक, तुम दोनों, तुम सब ना, वह, वे दोनों, वे सब या वे लोग एक ही चीज होता है, बहुवचन होना चाहिए। अब देखिए, वह, वे दोनों या वे सब या वे लोग एक ही चीज है। अब आप देखिए पढ़ेंगे कि वे लोग का क्या होगा? सह, तौ, ते। क्या होगा? वे लोग का क्या होगा? या वे सब पत्र लिखते हैं या वे लोग पत्र लिखते हैं, क्योंकि बहुवचन है। तो यहाँ पर हो जाएगा सह, तौ, ते। यहाँ पर हमारा आया हुआ है। ठीक, इतना हम कर लेंगे। तो सह, तौ, ते हो गया। तो यहाँ पर ते लिख लेंगे आप। ठीक, ते लिख लेंगे। अब लिखना करेंगे, तो अब लिखना का क्या होगा? हम लिखना के लिए भी यहाँ पर आना है। तो लट लकार का हम रूप चलाएंगे, तो लिखति, लिखतः, लिखन्ति ना, क्या हो जाएगा? लिखन्ति। लिखति, लिखतः, लिखन्ति, क्योंकि वो भी यही था, सह, तौ, ते यही पर आ था। वह, वे दोनों, वे सब या वे लोग एक ही चीज है। तो लिखति, लिखतः, लिखन्ति, इसका भी यहीं पर हम ला देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लिखन्ति। अब देखो पत्र का क्या हो जाएगा? इसका हमेशा द्वितीय विभक्ति लगती है, पत्रम। इसका इससे मतलब बहुत नहीं होता है। तो इस तरह से आप संस्कृत में अनुवाद करना सीख जाएंगे। अब दोस्तों हम अगले वीडियो में आपको और बृहत्तम और बड़ा बड़ा अनुवाद लेकर के आएंगे। कक्षा 10वीं के एकदम लेवल का, ये भी है उसी तरह का, छोटा है थोड़ा सा, 9 से जो स्टार्ट होता है। तो अब और भी लाएंगे हम आपको। ठीक, इसी तरह का वीडियो। आप क्या करिएगा, इसको याद रखिएगा, सह, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम, ये हो गया। अब फिर लट लकार का रूप आप याद करके रखिएगा, ती, तह, अंति, सी, थ, थ, आम, याव, आम। ती, तह, अंति, सी, थ, थ, आम, याव, आम। सह, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। इस तरह से आप करके एकदम याद करके रखिएगा। अनुवाद बड़े आसानी से लगा लेंगे। सूत्र एक ही है। आपको क्या याद रखना है कि कर्ता जिस पुरुष और वचन का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की होगी। बस इस चीज को आप याद रखिए। अनुवाद आपसे कभी गलती नहीं होगी और तीनों अंगुली के माध्यम से करिएगा, गारंटी है कभी गलत नहीं होगी। अभी हमने छोटा अनुवाद पढ़ा है, इसके बाद धीरे धीरे हम आपको और बड़ा अनुवाद पढ़ाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।